नमस्कार। आज 16 नवंबर 2020 है। कल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की शताब्दी थी, जन्म की तिथि थी और उसी के साथ झारखंड निर्माण का 20 बरस बीत गया। जी हाँ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर नए राज्य के रूप में झारखंड का जन्म हुआ। बहुत सारे आयाम इन 20 वर्षों में झारखंड ने देखे। हम सभी एक युवा के रूप में, एक बालक के रूप में झारखंड में जन्म से ये सपना देखते थे कि बिहार से झारखंड अलग होगा, एक नई विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। वैसे भी प्राकृतिक तौर पर यदि आप देखेंगे तो खनिज संपदा, वन संपदा, यहाँ के वातावरण, मौसम, संपूर्ण दृष्टिकोण से और खासकर खनिज संपदा और भूमि के अंदर, जमीन के अंदर के बेशकीमती अनमोल तोहफों जो भगवान ने, प्रकृति संपदा झारखंड में दी है। झारखंड केवल भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे अधिक समृद्धशाली राज्य है प्राकृतिक दृष्टिकोण से, पर आर्थिक, सामाजिक और अन्य दृष्टिकोण से झारखंड भारत के अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक है। यह सबसे अमीर राज्य है प्राकृतिक रूप से, पर व्यवहारिक रूप से गरीबों की श्रृंखला में इसकी श्रेणी अत्यंत पीछे आती है। दोषी कौन है, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या राजनेता दोषी हैं, क्या नागरिक दोषी हैं, या फिर सरकार या आला अफसर दोषी हैं? पता नहीं ऐसी कौन सी घड़ी थी 15 नवंबर 2000 जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार 14 नवंबर की आधी रात को, 12 बजे रात को रांची के राजभवन में नई सरकार का गठन हुआ। एक आम कार्यकर्ता, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उस शपथ ग्रहण समारोह में मैं स्वयं मौजूद था। इससे पहले की एक घटना 8 अगस्त 2000 को संसद में लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री जी ने प्रस्ताव लाया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में झारखंड अलग प्रांत हुआ। बहुत बड़ा सपना था झारखंड वासियों का कि यहाँ के नौजवान नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आज झारखंड में स्थिति सचमुच में विस्फोटक है। रोजगार दूर दूर तक नहीं, सामान्य सुविधा, चाहे वो अच्छे सड़क की हो, विद्युत व्यवस्था की हो, स्वास्थ्य की हो, दुरुस्त प्रशासन की हो, कहीं से भी किसी भी प्रकार की राहत की बात झारखंड में नहीं है। लोग ऊहापोह की स्थिति में हैं। राजनीतिज्ञों ने सिर्फ एक काम किया है, जाति, पाति, धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बांटा है और वोट की राजनीति की है। किसी को झारखंड के विकास से कोई लेना देना नहीं रहा है। राजनीतिक दलों की स्थिति भी कमोबेश वही है। अपने अपने दुकान का पिटारा खोलते हैं लोग, बड़ी बड़ी बात करते हैं, पर होता कुछ नहीं है। एक सबसे बड़ी समस्या झारखंड की और भी रही है, अस्थिर सरकार। ज़्यादातर सरकारें यहाँ अल्पमत की रही है, अस्थिर रही है। एकाध सरकारें जो पूर्ण बहुमत में आई, वह भी जात पात, धर्म, संकीर्णता की राजनीति में फंस कर रह गई। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो भारतवर्ष में झारखंड करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में श्रेष्ठ और अव्वल होगा, इस बात की गारंटी है। जितने बड़े बड़े घोटाले झारखंड में हुए, उतने बड़े घोटाले पूरे भारत के किसी भी राज्य में नहीं हुए। बेलगाम है प्रशासन, नेताओं को ज्ञान का, अध्ययन का अभाव है। उन्हें सिर्फ एक ज्ञान है कि कैसे पैसा फेंक कर एमएलए और एमपी बन जाएंगे। दूसरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। कैसे विकास की बात लिखी जाए, किसी को कुछ पता नहीं। कैसे अफसरों के साथ तालमेल बिठाकर बात को आगे बढ़ाया जाए,
किसी को कुछ पता नहीं। एशिया का सबसे बड़ा सारंडा का जंगल झारखंड में ही था, परंतु वो झारखंड का एशिया का सारंडा का जंगल 20 साल पहले जितना घना और जितना समृद्ध था, कटते 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 75% जंगल समाप्त हो गए। अब कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ 45 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान है, चारों ओर बीमारी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, अराजकता है, परेशानी है। झारखंड में सिसकियां हैं, विकासवादी सोच के गले घोटे गए हैं झारखंड में। चाहे इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह फैसला तो जनता करेगी और जनता भी राजनीतिक तौर पे करेगी, लेकिन परमात्मा यह फैसला जरूर करेगा कि झारखंड में जिन जिन लोगों को जनता ने अपना भाग्य विधाता, अपना प्रतिनिधि, अपना विधायक, अपना सांसद और मंत्री बनाया, किसी ने इंसाफ नहीं किया, सब ने लूटा झारखंड को। सड़क पे पैदल चलने वाले लोग एमएलए बनते देखे गए, मोटरसाइकिल स्कूटर में चलने वाले लोग विधायक और मंत्री बनते देखे गए और सब अरबपति हो गए। सबसे बड़ी त्रासदी की बात तो ये रही कि लूट के मामले में, घूस के मामले में, रिश्वत के मामले में यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री को जेलों की सजा हुई, वो सजा अभी भी काट रहे हैं, पर जनता का कोई भी भला किसी भी स्तर पर नहीं हो पाया। मैं आज 20 बरस के बाद एक आम नागरिक के रूप में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छे जनप्रतिनिधि आए, अच्छी सरकार आए, अच्छे अफसर आए, अच्छी सोच हो, अच्छी नीति बने, अच्छी योजना बने और झारखंड विकास की ओर आगे बढ़े। उम्मीद बहुत है, पर अब तक उम्मीद पूरी नहीं हुई। झारखंड रोता हुआ झारखंड, लाचार युवाओं से भरा हुआ झारखंड, बेरोजगार युवाओं से भरा हुआ झारखंड, अस्मत लूटती महिलाओं से झारखंड, इस लॉकडाउन में प्रति 6 घंटे एक आत्महत्या को देखता हुआ झारखंड, बदहवास, हताश, निराश, परेशान झारखंड। आगे आपका फैसला। मैं बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम।